प्रिय छात्रों, आज हम सभी हिंदी व्याकरण में संधि के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम सभी जानेंगे कि संधि क्या है। आप सभी के सामने ब्लैक बोर्ड पर दिख भी रहा होगा संधि। संधि क्या है? संधि शब्द का अर्थ है मेल या संयोग। संधि शब्द का अर्थ है मेल या संयोग। मेल का मतलब जुड़ना, संयोग का भी अर्थ क्या हो जाएगा? जुड़ना। हिंदी व्याकरण में संधि की परिभाषा क्या है यह हम जानेंगे। दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को व्याकरण में संधि कहते हैं। वर्ण क्या है? अक्षर। तो दो अक्षरों या दो वर्णों या दो ध्वनियों के मेल को हिंदी व्याकरण में हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। जैसे विद्या धन आलय, विद्या धन आलय बराबर विद्यालय। अब एक ध्वनि या एक वर्ण या एक अक्षर आ है, यहां थोड़ा सा ध्यान देंगे, आ, और दूसरे खंड में भी क्या है? आ है। इन्हीं दोनों वर्णों को हम जब आपस में जोड़ देंगे या मेल करा देंगे, वही शब्द संधि होगा, यानी विद्यालय संधि होगी। तो हम सभी जाने संधि क्या है? वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। परिभाषा इसकी जाने कि दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को व्याकरण में संधि कहते हैं। लेकिन एक शब्द और आता है संधि विच्छेद। संधि हम सभी जानते कि वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। संधि विच्छेद क्या है? संधि विच्छेद जो शब्द संधि से बने, अब दो वर्णों से मिले हुए विकार को हम शब्द कहते हैं। इसलिए जो शब्द संधि से बने उनके खंडों को अपने पूर्व रूप में रखना अथवा खंडों को तोड़ना ही संधि विच्छेद कहते हैं या संधि विच्छेद कहलाता है। तो जो संधि था उनके खंड कर देना ही क्या हो गया? संधि विच्छेद हो गया। क्या हो गया? संधि विच्छेद हो गया। खंडों को अलग अलग कर देना संधि विच्छेद हो गया। जैसे कविंद्र एक शब्द है। कविंद्र क्या है? एक शब्द है जो वर्णों के मेल से बना है। इन्हीं को अलग अलग खंडों में कर देना। कवि धन इंद्र, एक खंड हो गया हमारा कवि और दूसरा खंड हो गया हमारा इंद्र। तो यहां वर्ण अलग अलग हो गए, यानी ई धन ई अलग अलग खंडों में विभाजित हो गया। इसी को हम कहेंगे संधि विच्छेद। यानी संधि को तोड़ना ही क्या कहलाता है? संधि विच्छेद कहलाता है। आगे हम आते हैं संधि के प्रकार के बारे में कि संधि के कितने प्रकार होते हैं, कितने भेद होते हैं। तो संधि के तीन भेद होते हैं। पहला होता है स्वर संधि, दूसरा होता है व्यंजन संधि, तीसरा होता है विसर्ग संधि। हम सभी जानने का प्रयास करेंगे कि स्वर संधि किसको कहते हैं, व्यंजन संधि किसको कहते हैं, विसर्ग संधि किसको कहते हैं। स्वर संधि, जब हम संधि विच्छेद करते हैं तो खंड होता है, कम से कम दो खंड होते हैं, पूर्व खंड और उत्तर खंड, प्रथम खंड या द्वितीय खंड। खंड तो दो से अधिक भी हो सकते हैं, लेकिन कम से कम दो खंड होते हैं। तो पहले और दूसरे खंड में यदि स्वर ही आता है, दोनों खंडों में, यह जरूरी है कि दोनों खंड में ही स्वर का होना अति आवश्यक है। प्रथम खंड में भी स्वर आए, द्वितीय खंड में भी स्वर आए, और प्रथम खंड का अंत देखा जाता है और द्वितीय खंड का यानी उत्तर खंड का प्रारंभ देखा जाता है। यदि दोनों खंडों में स्वर आता है तो उसे हम स्वर संधि कहते हैं, यानी स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार को स्वर संधि कहते हैं। व्यंजन संधि, जब दोनों खंड में प्रथम खंड यानी पूर्व खंड यदि व्यंजन है और दूसरा खंड चाहे वह स्वर है या व्यंजन है, उसे हम व्यंजन संधि कहेंगे। इसी तरह तीसरी संधि विसर्ग संधि, प्रथम खंड में विसर्ग का होना अत्यंत आवश्यक है। विसर्ग क्या? इसको ध्यान से देखेंगे। विसर्ग, यह चिन्ह यदि यह है प्रथम खंड में
द्वितीय खंड में चाहे स्वर हो या व्यंजन हो, चूंकि विसर्ग आगे लगता नहीं किसी वर्ण के पहले, इसलिए दूसरे खंड में चाहे स्वर हो या व्यंजन हो, लेकिन प्रथम खंड में विसर्ग का होना आवश्यक है, उसे हम विसर्ग संधि कहेंगे। अब हम सभी आते हैं पहली संधि स्वर संधि के बारे में कि स्वर संधि क्या है। अभी जैसा कि हम बताए भी, दो स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। क्या कहते हैं उसे हम स्वर संधि कहते हैं। दो स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के भी भेद होते हैं, जैसे संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, उसी तरह से स्वर संधि के भी 5 भेद होते हैं। कौन कौन से? पहला दीर्घ स्वर संधि, दूसरा गुण स्वर संधि, तीसरा वृद्धि स्वर संधि, चौथा यण स्वर संधि और पांचवा अयाद स्वर संधि। स्वर संधि के भेद हम सभी जानेंगे। स्वर संधि के भी 5 भेद हैं। इसमें पहला है दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि क्या है? सामने लिखा हुआ है समान स्वर। समान स्वर हम किसे कहेंगे? क्योंकि स्वरों की संख्या 11 होती है हिंदी व्याकरण में, तो समान स्वर क्या है? अ, आ, इ, ई, उ, री, री, ये समान स्वर है। हम समान स्वर इस यहां लगा भी है, अंडरलाइन हुआ है, आ के नीचे अंडरलाइन है, यानी यह समान स्वर है। हम कहीं गलती नहीं करेंगे कि अ से हम री तक लिखे हैं ये सब समान स्वर है, ऐसा नहीं मानेंगे। केवल आ समान स्वर है, ई समान स्वर है, उ समान स्वर है, री समान स्वर है। अ के साथ ही लगा देंगे तो ये समान स्वर नहीं होगा। ऐसी गलती हम सभी को कतई नहीं करनी है। आ ही समान स्वर है, चाहे अ आए, आ आए, अ आए, आ ओ आए, तो ही समान स्वर है। अ के साथ हम ई नहीं लगाएंगे, री नहीं लगाएंगे, उ नहीं लगाएंगे। यह बातें हमको ध्यान में रखना। इसी तरह से ई के साथ अ नहीं लगाना है, अ के साथ आ ही लगाना है, आ के साथ आ ही लगाना है, ई उ री नहीं लगाना। आगे गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि हम कैसे जानेंगे? पहले संधि तो हम जान गए दीर्घ स्वर संधि में कि समान स्वर हो तो वह दीर्घ स्वर संधि हो। जैसे विद्या धनालय, तो विद्या आ और दूसरे खंड में आलय, तो आ और आ मिलाकर क्या हो गया? समान स्वर। समान स्वर माने दीर्घ स्वर संधि। अगली स्वर संधि है गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि में भी 2 खंड होंगे, तो प्रथम खंड में किसका होना आवश्यक है? अ और आ का होना आवश्यक है। दूसरे खंड में क्या? असमान स्वर होना आवश्यक है। लेकिन असमान स्वर क्या क्या लिखा भी गया है? इ, ई, उ, री, इ, ई, उ, री, ये असमान स्वर आने चाहिए। यानी ई से री तक पहले खंड में अ और आ है, तो होगा गुण स्वर संधि। जैसे यहां हो जाए देवेंद्र, देव धन इंद्र बराबर देवेंद्र, यहां हो गया अ धन ई, ये मिलकर क्या हो गया? गुण स्वर संधि हो गया। पहले खंड में अ आ गया और दूसरे खंड में असमान स्वर यानी आ गया क्या? ई। तो ये हो गया हमारा गुण स्वर संधि। इसमें हम बहुत सारे उदाहरण आपको नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि वीडियो लंबा हो जा रहा है। अभी आप केवल परिभाषाओं के बारे में और इनके बारे में जानने, नेक्स्ट वीडियो में इससे महत्वपूर्ण जितने भी परीक्षाओं में, बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, सबके उदाहरण भी प्रस्तुत किया जाएगा। आगे है वृद्धि स्वर संधि। इसके भी प्रथम खंड में हम देखेंगे क्या होना आवश्यक है? अ और आ, और दूसरे खंड में असमान स्वर। अभी आप सोचेंगे कि असमान स्वर की बात यहां भी कही गई थी, असमान स्वर की बात यहां कही जा रही थी। थोड़ा सा बस दिमाग लगाना है कि यहां असमान स्वर में ई से री की बात कही गई थी, यहां असमान स्वर में ए, आए, ओ की बात कही जा रही है। तो स्पष्ट है आप सभी, इसमें कहीं दिग्भ्रमित नहीं होंगे कि प्रथम खंड में दोनों में, चाहे वो गुण है या वृद्धि है, दोनों में आ की ही बात कही जा रही है और दूसरे में असमान की बात कही जा रही है। तो गुण में ई से री की बात कही जा रही है और वृद्धि में ए, आए, ओ की बात कही जा रही है। जैसे हम कहते हैं एक, तो ये हो जाएगा एक धन एक बराबर एक। यहां आ गया अधन ए, अधन ए।
एक धन एक आ गया। अब हम बोल रहे हैं एक स्वर निकला वही और ये वर्ण ए। तो अ और ए यानी यह दर्शा रहा है अ यहाँ का और ए यहाँ का, दूसरे खंड का। तो ये हो गया वृद्धि स्वर संधि। सबसे आसान संधि होती है स्वर संधि में यण स्वर संधि। चूंकि अभी आप देखेंगे कि प्रथम खंड में ई उ री आया है केवल किसमें, दीर्घ स्वर संधि में, लेकिन उसके साथ वह होना आवश्यक रहा। यहां नहीं, यहां प्रथम खंड में ई उ री और दूसरे खंड में असमान स्वर यानी इनको छोड़कर कोई और आता है तो वह होगा यण स्वर संधि। जैसे यद्यपि हम कहते हैं, क्या कहते हैं, यद्यपि एक शब्द है, हम लिखते हैं यदि धन अब यहां क्या आ गया, यदि में आ गया यानी ई धन अब। तो प्रथम खंड में ई आ गया लेकिन द्वितीय खंड में असमान स्वर है, यही ई के साथ ही आता तो हमारा यण स्वर संधि नहीं होता बल्कि दीर्घ स्वर संधि हो जाती। तो यह हो गया हमारा यण स्वर संधि। और सबसे महत्वपूर्ण खासकर इंटर की परीक्षाओं के लिए एक संधि निश्चित रूप से इसी में से पूछी जाती है, वह संधि है अयादि स्वर संधि। और सभी छात्र अक्सर गलती कर दिया करते हैं। यह सबसे आसान संधि है और सबसे महत्वपूर्ण संधि है जो छात्र अक्सर इस संधि में गलती करते हैं। यह संधि है अयादि स्वर संधि। आप ध्यान देंगे प्रथम खंड में ए आए ओ औ आएगा। किसी भी संधि में अभी तक इन चारों संधि में ए आए ओ औ प्रथम खंड में नहीं आया था, केवल अयादि स्वर संधि में ही आ रहा है। और दूसरे खंड में यानी उत्तर खंड में या बाद वाले खंड में असमान स्वर आना चाहिए। इसके लिए थोड़ा सा सामने लिखा गया, पहले मात्राओं को लिखे हैं कि ए की मात्रा कैसे लगती है, ए की मात्रा कैसे लगती है, ओ की मात्रा कैसे लगती है, औ की मात्रा कैसे लगती है। और उसके आगे हम लिखे हैं अय आय अव आव। अब हमें पकड़ना होगा यहाँ शब्दों को कि हमें कैसे, यानी प्रथम खंड में क्या होना चाहिए, ए आय ओ औ यानी अय आय अव आव। यदि किसी शब्दों में आता है, किसी भी शब्द में आता है अय आय अव आव, यदि आता है तो वह संधि हमारी अयादि संधि ही होगी, अयादि स्वर संधि ही होगी। जैसे हम कहते हैं चयन। अब हम पकड़ेंगे कि कैसे आय है, आव है या आव है, अव है, कैसे पकड़ेंगे। पहले ही वर्ण पर ध्यान देंगे। पहला वर्ण क्या है, च। अभी भी हम कह रहे हैं यानी इसमें स्वर समाहित है, च अ आ रहा है, क्या आ रहा है, अ आ रहा है। और दूसरा वर्ण य है, तो क्या आ गया, अय आ गया। अय जैसे मिलेगा उसी वर्ण पर हम वही मात्रा रखेंगे जिसके सामने जो आ रहा है, यानी च पर हम क्या रखेंगे, ए की मात्रा रखेंगे, चे। और फिर देख रहे हैं आप सभी धन लगा हुआ है, धन लगाएंगे और अन लिख देंगे, चयन, चे धन अन बराबर चयन। ठीक इसी तरह से मान लीजिए है आय आदि स्वर संधि में। अब दूसरा जो है आय की बात हो रही है, आय सामने लिखा है आय यानी नायक। अब नायक का हम कैसे करेंगे, अब देख लीजिए यहां ना यानी क्या आ रहा है, आ और यह है, ये हमको मिल गया। दूसरा आय मिल गया, तो हम यहां न पर ही कौन सी मात्रा लगाएंगे, आय की मात्रा लगाएंगे। तो नय धन अट बराबर नायक। अक्सर छात्र गलती करते हैं, ना धनय कर देंगे, लेकिन नय तक दिमाग नहीं जाता है। गलती स्वाभाविक करना ही होता है छात्रों को, अगर ये नियम की जानकारी उनको नहीं है तो नय धन अट बराबर नायक। इसी तरह से आगे हम आते हैं ओ पर, यानी यहां है अव। जैसे पवन, पवन में फिर आ गया प, क्या आ गया, अ, वह है, अब आ गया। तो अब हम यहां लिखेंगे पो, क्या लिखेंगे, पो धन अन,
बराबर पवन, पो धन अन बराबर पवन। अब आखिरी हम आते हैं हम सभी अव पे। क्या आएंगे? अव पर आएंगे। तो अब यहां है आव। क्या है? आव। हम शब्दों को देखेंगे पावक, तो यहां भी आ गया आ पा पा आ व, आव। आव आ गया तो ये हो जाएगा पव धन अक। क्या हो जाएगा? पव धन अक बराबर पाव। ये उदाहरण थे अयादि स्वर संधि के। अयादि स्वर संधि में प्रथम खंड में आएगा ए, ऐ, ओ, औ। थोड़ा सा और इसको स्पष्ट करने के लिए अय, आय, अव, आव प्रथम खंड में रहेगा, दूसरे खंड में असमान स्वर रहेगा। छात्रों एक चीज और ध्यान देंगे, अगर मान लीजिए आ गया भावुक, तब आप सोचेंगे कि सर तो बताए थे अय, आय, अव, आव, अब ये भावुक कैसे हम करें? भावुक एक शब्द हम बता दे रहे हैं, भावुक। अब थोड़ा सा ध्यान देंगे, भावुक है तो आप थोड़ा भी घबराएंगे नहीं, बस केवल आपको मात्रा आप लिखेंगे भा आ और वह आ गया, मान लीजिए तो वह ही आ रहा है ना, आव आ गया ना, ये मिल गया ना, तो आप लिखेंगे भव धन उक। क्या कर देंगे? भावुक हो जाएगा। नाविक आ गया तो नाविक में भी जरा देख लें, नाविक। इसी तरह से यह भी है आ धन व, इसका भी आ गया नाविक। नायिका इसी तरह से, तो ना य आ गया, आए ये वाला आएगा। तो मात्राओं को लगाकर एक उक कर देंगे तो आपका स्पष्ट हो जाएगा अयादि स्वर संधि। और सबसे महत्वपूर्ण स्वर संधि है अयादि स्वर संधि। तो आज के लिए छात्रों ध्यान रखें, संधि क्या है, संधि की परिभाषा क्या है, संधि विच्छेद किसको कहते हैं, संधि के प्रकार कौन कौन है। 3 प्रकार आपको बताया गया, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि की परिभाषाओं के बारे में बताया गया, एकाध उदाहरण के भी बारे में बताया गया, और स्वर संधि के 5 भेद के बारे में बताया गया। नेक्स्ट वीडियो में आप सभी को इसके उदाहरण को बढ़िया से और समझाया जाएगा। धन्यवाद।